चमत्कारी स्वरूप आए हैं, उनमें से प्रभु श्री राम का जब उदाहरण आता है तो समाज किस प्रकार से जब विकृत होने लगा, लोग दो धाराओं में बंटने लगे, बड़ा अपने को बहुत बड़ा समझने लगा, छोटा अपने को बहुत छोटा समझने लगा। उस स्थिति में राम सेतु बनकर के इस समाज में आए और उन्होंने केवट और वशिष्ठ जैसे एक नीचे पायदान पे खड़ा हुआ केवट और सबसे ऊंचे पायदान पे खड़े हुए वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दोनों को गले से मिला दिया और इसीलिए वो सेतु बनकर के आए। राम सेतु माया जानकी। गुरुदेव ने भी समाज के उन उपेक्षित और रीछ बांडों जैसे जीवन जीने वाले जो अपना जीवन नहीं जी सकते थे, कितने लोगों का व्यसन छुड़ा दिया, कितने लोगों के जीवन और परिवार में हंसी ले आ दिया, कितने बेघर परिवार जो हो रहे थे उनके परिवार में कितना अश्लीलता बढ़ रही थी, समस्याएं खड़ी थी, नशा व्यसन से लेकर के और भौतिकता से लेकर के ऐसे करोड़ों व्यक्तियों को बदला है गुरुदेव ने। और अपनी चमत्कारिक साधना से राम जी के पास तमाम सामर्थ्य थी, लेकिन कभी उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। गुरुदेव के पास भी तमाम ऐसी सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया, प्रेरणा दिया केवल। एक बार जब रावत जी ये कुल पहाड़ के रहने वाले थे, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और गुरु जी जब जाते थे तो अपनी एक लोहे की उनकी संदूक थी, लोहे की संदूक, उसको हाथ में लेके चलते थे और अपने सोने के लिए एक बिस्तर कंधे पर लाद के चलते थे, स्वयं अपने हाथों से लेकर। रावत जी भी थे साथ में। एक गांव में कुछ लोगों ने इकट्ठा किया, कुछ 150 लोगों को, वहां पर 5 कुंडी यज्ञ होना था, लेकिन निराश थे लोग। वहां कुआं खुदवाए थे और कुआं में पानी खारा निकल आया, तो बड़ी परेशानी थी लोगों की। और लोग गुरु जी के पास कहे, गुरु जी और तो सब ठीक है, यहाँ एक कुआं बड़ा मेहनत से लोगों ने खुदवाया, लेकिन उसमें पानी खारा निकल आया। तो गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, बोले एक बाल्टी पानी लेके आओ, जरा देखे कैसा है पानी। तो जैसे पानी खींच करके लाए और गुरु जी ने एक गिलास पानी पिया और कहा, बेटा ये पानी तो मीठा है, तुम कहते खारा है, और देखा पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। ऐसी सिद्धियां और ऐसी शक्तियां गुरुदेव के अंदर थी। इन सब के द्वारा समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया, प्रेरित किया। जहां भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, और भगवान कृष्ण के समय तक तो दुनिया और बदल चुकी थी। सतयुग में तो देवता और राक्षस दोनों अलग अलग लोकों में रहते थे, लेकिन जब राम जी का समय त्रेता आया तो उस समय राक्षस और देवता एक ही लोक में आ गए। रावण भी धरती पर और राम भी धरती पर। और भगवान कृष्ण का जब समय आया तो भगवान कृष्ण के समय एक ही परिवार में देवता और राक्षस आ गए। कौरव राक्षस थे और पांडव देवता थे, एक ही परिवार के लोग थे। और जब कलयुग आया तो कलयुग में एक ही शरीर में रावण और राम आ गए। कभी वो राम का व्यवहार व्यक्ति करता है और कभी रावण का करने लगता है। एक ही क्षण में अभी पूजा हो रही थी और दूसरे क्षण में उसको कैद खाने में बंद देखता है आदमी। तो राम और रावण दोनों आ गए, देवता और राक्षस दोनों आ गए। और ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए, किसी को बदलना हो तो ना तो बंसी काम आएगी, ना धनुष काम आएगा, ना परशुराम का फरसा काम आएगा, ना कच्छप अवतार काम आएगा, ना मत्स्यावतार काम आएगा। इस समय तो एक ही अवतार होना चाहिए जो लोगों के मन को बदल दे, उनके मस्तिष्क को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे। और उसके लिए विचार क्रांति अभियान की जरूरत है। विचारों में क्रांति खड़ी कर दे। और विचारों में क्रांति खड़ी करने के लिए गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया और इतना बड़ा मिशन खड़ा किया। और ये मत्स्यावतार की भांति एक गांव से निकल के भारत नहीं, विश्व के 80 देशों में और एक व्यक्ति से आज 20 करोड़ लोग खड़े हो गए। यह प्रज्ञावतार, यह मत्स्यावतार का विशिष्ट स्वरूप है।